Welcome to Final Touch. Let's change the direction to study. In these slides, we are going to study lesson number 3, that is chemical reactions and equation. So we know that we are familiar with so many type of changes such as physical change and chemical change in our day-to-day life. But in this lesson, we are going to study only about the chemical changes. अभी जो केमिकल चेंजेस होते हैं तो याद रखो व्हेन केमिकल चेंजेस अकर्स केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. ये फिलअप के लिए आपको पूछा जाएगा व्हेन अ केमिकल चेंज अकर्स अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. अभी केमिकल रिएक्शन तो हो गई, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सो द केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंट बाय केमिकल इक्वेशन. दैट इज फॉर फिलअप ऑल्सो दैट केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंट बाय केमिकल इक्वेशन. बट व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? तो उसका डेफिनेशन क्या होगा? सो वी नो दैट व्हाइल वी आर राइटिंग केमिकल इक्वेशन वी आर यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला. तो डेफिनेशन भी वही हिसाब से बनेगी. व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूलाज. चलो अभी हम लोग देखते हैं केमिकल इक्वेशन को. तो जो भी केमिकल इक्वेशन होगा इट हैज टू साइड्स. द फर्स्ट वन इज अ लेफ्ट हैंड साइड एंड सेकेंड वन इज अ राइट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा जाता है? तो याद रखो हमेशा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी आर राइटिंग द रिएक्टेंट्स एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी आर राइटिंग द प्रोडक्ट्स. तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट्स एंड राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट. बट हाउ कैन वी डिफाइन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट? तो रिएक्टेंट का मतलब क्या रहेगा? दो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. और प्रोडक्ट का मतलब क्या रहेगा? न्यू सब्सटेंस विच इज फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन. सो हाउ कैन वी डिफाइन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट? रिएक्टेंट substance which take part in chemical reaction are called as a reactant and new substance form in a chemical reaction are called as a products. नाउ अगर हमको कोई भी केमिकल इक्वेशंस लिखना होगा सो इट हैज सम स्टेप्स. अभी कौन सा स्टेप्स है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? जो भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है उनके सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज लिखेंगे. ओके लेकिन कहाँ पे? रिएक्टेंट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट्स ऑन द राइट हैंड साइड. सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? राइट द रिएक्टेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट्स ऑन राइट हैंड साइड. सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दो और दो से ज़्यादा है तो हम लोग उनके बीच में क्या देंगे? प्लस साइन. सो व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स टू और मोर देन राइट द प्लस साइन बिटवीन देम. जैसे मैंने पहले दिखा है आर प्लस आर, दो रिएक्टेंट्स तो उनके बीच में प्लस साइन देंगे. ऑन द राइट हैंड साइड प्रोडक्ट्स भी अगर टू और मोर है अगेन वी आर गिविंग द प्लस साइन. आफ्टर दैट थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? वी आर इंडिकेटिंग एन एरो विच शो और विच रिप्रेजेंट फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू products. So in the third step, show an arrow which indicates from reactants to product. मतलब लेफ्ट हैंड साइड के रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट, दोनों के बीच में हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे? एरो दिखा देंगे. नाउ द फोर्थ स्टेप, अभी हम लोग को जो भी केमिकल इक्वेशन लिखा है इट शुड बी मैथमेटिकली बैलेंस्ड. नाउ मैथमेटिकली बैलेंस मीन्स व्हाट? द नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स ये दोनों भी सेम होने चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज अ मैथमेटिकली इक्वेशन बैलेंस. अभी जो भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है उनके फिजिकल स्टेट्स हमको रिप्रेजेंट करने के फिफ्थ स्टेप में. सो राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. अभी फिजिकल स्टेट मतलब क्या? इफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन अ सॉलिड फॉर्म वी आर राइटिंग S. इफ इट इज इन अ लिक्विड फॉर्म L. if it is in a gaseous form G, and if it is in a aqueous form मतलब dissolved form में रहेंगे then we are writing the AQ. and the last step, कभी कभी केमिकल रिएक्शंस में गैस फॉर्म होता है तो शो एन अपवर्ड एरो, and if it is a precipitate then show the downward arrow. So the last step, if gas is released show upward arrow, and for precipitate show the downward arrow. And these are the steps to write the chemical equation. Friends, if you like this video please like, comment and share. Thank you. Be in touch with Final Touch. Bye bye.